हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों तरफ से यानी कांग्रेस, बीजेपी और तीसरी पार्टी जो एक तरफ तरीके से नेशनल पार्टी के रूप में उभर कर आई है, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी जैसे जेजेपी वगैरह भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके वो सत्ता में आ सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दिक्कतें लेकिन इस वक्त बीजेपी को अपने बागियों से हो रही है। यानी दूसरी पार्टियों का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो बीजेपी के बागी हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। कई सीटों पर तो पार्टी बागियों को मनाने में जुटी हुई है और कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बागी मुकाबले में ऐसे तरीके से वो खड़े हो रहे हैं जैसे लग रहा है कांग्रेस से नहीं मानो बीजेपी की टेंशन उन बागियों ने बढ़ा रखी है। इन नेताओं में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल है। वह हिसार सीट से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और भाजपा के कमल गुप्ता की टेंशन बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन चुनाव में उतर चुकी हैं। गौरतलब है कि गुरुवार यानी बीते कल ही नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। कई बागियों से बीजेपी ने वापसी को राजी करवा लिया, यानी उन लोगों ने अपनी टिकट वापसी कर ली है जो निर्दलीय लड़ रहे थे। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बीजेपी के संपर्क साधने के बावजूद उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे वो, भले ही निर्दलीय लड़े। इस बार कांग्रेस को आशा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में वह कामयाब हो पाएगी, लेकिन जिस तरीके से टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक एक कर पार्टी छोड़ते हुए नजर आए, दूसरी तरफ बीजेपी के भी नेता पार्टी छोड़ते हुए और कई बार उन्होंने अपने रुख अख्तियार कर लिया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, भले ही कुछ बैठ चुकी हों। यानी दोनों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो मुसीबत है वो उनकी ही पार्टी वाले बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए वह इस चुनाव में अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी में बागियों से किसी के लिए ज्यादा मुसीबत मानी जा रही है तो किसी के लिए कम। पार्टी की ओर से पहली लिस्ट यानी बीजेपी पार्टी की तरफ से जब पहली लिस्ट जारी की गई, इसी के बाद से पार्टी में एक के बाद एक कई नेताओं ने अपनी रुख जो है वो बागी की तरह अख्तियार कर लिए। इनमें कई पूर्व मंत्री भी हैं, कई पूर्व विधायक भी हैं जो एक एक कर या तो पार्टी छोड़ते गए, उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को ये साफ तौर पर चैलेंज कर दिया कि वो चुनाव तो लड़ेंगे अगर आप टिकट नहीं देते हैं। उसके बावजूद कई ऐसे हैं जो मान चुके हैं, मजबूती के साथ खिलाफत में जो जुटे थे अब वो बैठ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के नाम हैं जिनमें मैंने बताया आपको जिंदल का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका आखिरी चुनाव था, ये कम से कम वो लड़ना चाहती थी, लेकिन अब जब नहीं मिला है तब वो साफ तौर पर निर्दलीय ही लड़ेंगी। उन्होंने गुरुवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सावित्री जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है और 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ देश की सबसे अमीर महिला है। बीजेपी के लिए देखा जाए तो एक के बाद एक का परेशान करने वाली घटनाएं सामने आती रही है। हालांकि जिस सीट से सावित्री जिंदल ने पर्चा भरा है वहां से बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि वे बागी नहीं हुई हैं, यानी उन्होंने जिंदल को बताया कि वो बागी नहीं है, उनके आशीर्वाद से ही बीजेपी के कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सावित्री जिंदल का कहना है कि उनका आखिरी चुनाव था, इसलिए वो लड़ना चाहती हैं। बता दें कि कल तक जो है वो कांग्रेस के 6, भाजपा के 4 बागियों ने नामांकन भरा हुआ है। यानी मुसीबत केवल बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी है। मेरा नाम था दिव्यांशु। किसी और तरीके की अगर आपकी राय है इस पूरी वीडियो फुटेज पर तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।